हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल बालाजी कोचिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, थंबनेल को देख करके पहचान गए होंगे। तो जो आज का जो लाइव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो बच्चे जितने भी जुड़ चुके हैं ना, वो हमारे लिए बेहद खास स्टूडेंट हैं। और जो नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाइए ताकि प्रेजेंट परफेक्ट जो है आपका क्लियर हो जाए। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। तो आज बात करते हैं बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो कि पूर्ण वर्तमान काल होता है, जिसमें पूरा काम हो जाता है। चलिए उसकी पहचान की हम बात करेंगे। तो जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पुनः एक बार नोट कर लेंगे, जिन वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, दिया है, गया है आदि शब्द आते हैं, उन्हें बच्चों क्या कहते हैं? पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इनको पूर्ण इसलिए कहते हैं, जैसे तुम कार्य कर चुके हो तो तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है, वे सो चुके हैं तो वे सो लिए हैं, उन्होंने गाना गाया है तो वे गाना गा चुके हैं। मतलब पूरा काम इसमें हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं पूर्ण वर्तमान काल। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस होता है स्वीकारात्मक वाक्य। इसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। समझ में आया? तो चलिए अब अफर्मेटिव का रूल नोट करेंगे सभी बच्चे। एक वचनकर्ता के साथ हैज क्या लगाएंगे बच्चों? हैज। कर्ता यदि एक वचन है। अच्छा एक बात बताइए, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में अगर आप पढ़ते हैं तो इतना तो जानते ही हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल तो जानते ही हैं। तो एक वचन होगा तो ये पहचान लेंगे, तो हैज का प्रयोग हो जाएगा। तथा बहुवचनकर्ता के साथ हैव, अगर बहुवचन होगा तो सीधी सी बात है कि हैव का प्रयोग होगा। और इसका प्रयोग करके ना मुख्य क्रिया की हमेशा इसमें तृतीय अवस्था लगती है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म का विशेष ध्यान देंगे, अवस्था लगाते हैं। ये सब आपका नियम हो गया। अब इसमें फॉर्मूला भी दिया है, तो फॉर्मूला नोट कर लें फटाफट। कॉपी पेन लेकर के बैठे, तब तब समझ में आएगा तुम्हारे। फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। एक वचन होगा तो हैज लगाएंगे, बहुवचन होगा तो हैव लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी। आद शब्द आ जाते हैं तो उनके लिए हम ईटीसी लिख देते हैं। बात समझ में आई होगी। चलिए अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल्स को बहुत मार्मिक तरीके से समझेंगे सभी बच्चे। वह घर जा चुकी है, वह घर जा चुकी है। तो वह के लिए लगाएंगे बच्चों सी। क्यों लगाएंगे सी? क्योंकि स्त्रीलिंग है। कभी कभी बच्चे यहाँ पर गलतियां कर देते हैं, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग, पुल्लिंग में स्त्रीलिंग लगा देते हैं। तो इसको बड़ा अच्छी तरीके से बनाना है। तो वह के लिए लगाएंगे बच्चों सी। उसके बाद जब वह एक वचन है तो हैज लगा देंगे। जा चुकी की मतलब गॉन लग जाएगा, गो का थर्ड फॉर्म गॉन होता है। कहाँ जा चुकी? घर, तो टू होम। अब बच्चों को डाउट इसमें सर ये हुआ कि टू का मतलब क्या होता है। तो टू का मतलब मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, टू का मतलब होता है को। और इसमें यहाँ पर को शब्द छुपा होता है, घर को जा चुकी है। तो को शब्द जब छुपा होता है बच्चों, लेकिन अंग्रेजी में कुछ चीज छुपा के नहीं चलती है, तो इसमें टू का प्रयोग हो जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। मैं आपको सलाह दे चुका हूं, मैं आपको सलाह दे चुका हूं। तो मैं के लिए लगाएंगे आई। आई के साथ लगेगा हैव, क्योंकि इसको बहुवचन में मानते हैं। तो आई हैव सलाह देना की होती है एडवाइज, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी एडवाइज्ड। किसको दे चुका हूं? आपको, तो यू लग जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुके हो। तो तुम के लिए लगाएंगे यू। बहुवचन है तो हैव लगा देंगे। पढ़ना की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तो रीड ही लगा देंगे। यू हैव रीड, यू हैव रीड। बे अपना कार्य कर चुके हैं, बे अपना कार्य कर चुके हैं। तो बे के लिए लगाएंगे बच्चों दे, और बहुवचन है तो लगा देंगे हैव। और करना की इसमें क्या लगती है पता है? डू होती है करना की, और डू की थर्ड फॉर्म हो जाती है बेटा डन। और अपने की अंग्रेजी इसमें दे के साथ देयर लगेगी, वर्क। दे हैव डन देयर वर्क। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए नकारात्मक वाक्य।
नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें किसी कार्य का करना ना करना या ना होना पाया जाता है, ऐसे वाक्यों को नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उम्मीद के साथ कहते हैं ये समझ में आ गया हो। चलिए, नकारात्मक वाक्यों में कर्ता अनुसार हैज या हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। अब कर्ता यदि एक वचन है तो हैज के बाद नॉट करेंगे, सीधी सी बात है। और कर्ता यदि बहुवचन है तो हैव के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका भी सीधा सा सिद्धांत है, समझ रहे होंगे आप। ठीक, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, ये रहा। तो फॉर्मूला सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। नोट कर लें, अगर नोट नहीं कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा। चलिए एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। वह घर नहीं गई है, वह घर नहीं गई है, तो शी हैज नॉट गॉन टू होम, शी हैज नॉट गॉन टू होम। तुम गांव नहीं गए हो, तो तुम के लिए लगाएंगे यू, हैव के बाद लग जाएगा नॉट। जाना की होती है गो, तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन टू योर विलेज, यू हैव नॉट गॉन टू योर विलेज। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे यहाँ नहीं आए हैं, तो दे हैव नॉट कम हेयर। दे, वे के लिए लगा दिया दे, बहुवचन हैव लगा दिया, नहीं आया तो नॉट लगा दिया। कम की थर्ड फॉर्म कम ही रहती है, और यहाँ की लगा देंगे बच्चों हेयर। तो उम्मीद के साथ कहते हैं बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो रहा है तो लाइव में तत्काल रूप से चैट बॉक्स में लिख दें यस या नो। नहीं समझ में आ रहा तो नो लिख दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चा नहीं रो चुका है, बच्चा नहीं रो चुका है, तो द चाइल्ड हैज नॉट बेब्ड। द चाइल्ड एक बच्चा है, आप बच्चे के लिए बेबी का भी प्रयोग कर सकते हैं। एक वचन है तो हैज लगा लिया, उसके बाद नॉट लगा दिया, और बीप की थर्ड फॉर्म बच्चों होती है बेप्ट, तो बेप्ट लगा दिया। द चाइल्ड हैज नॉट बेप्ट। उम्मीद के साथ कहते हैं आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों नेगेटिव सेंटेंस की। किसकी बेटा? नेगेटिव सेंटेंस, वो सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव आपका चली गया, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, एक तो होता है यस या नो टाइप क्वेश्चन, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन। यस या नो टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जिनके शुरू में क्या आती है, और WH टाइप क्वेश्चन वे होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वाक्य के बीच में आते हैं। चलिए, तो ये हो गया बच्चों यस या नो टाइप क्वेश्चन है। रूल इसको यस या नो टाइप क्वेश्चन को मैंने रूल नंबर फर्स्ट कह के लिख दिया है। तो यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो कर्ता अनुसार हैज या हैव के बाद, सॉरी कर्ता अनुसार हैज या हैव को सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। मतलब क्या पहले आवे तो उसकी अंग्रेजी नहीं लगाते बच्चों, हैज या हैव को पहले निकाल के रख लेंगे, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं, अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाते हैं। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया होगा। फॉर्मूला है हैज या हैव सब्जेक्ट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क का इसमें विशेष ध्यान देंगे बच्चों। कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बड़ी क्लास में बच्चे पढ़ने वाले भी धोखा खा जाते हैं। वाक्य होता है इंट्रोगेटिव, उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। सिंपल होता है उसमें फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं। तो छोटी छोटी कमियों पर बेटा ध्यान देना है। चलिए, क्या वह घर जा चुकी है, क्या वह घर जा चुकी है, तो हैज लगेगा पहले क्योंकि एक वचन है। हैज सी जाना की गॉन टू होम, हैज सी गॉन टू होम, हैज सी गॉन टू होम। क्या तुम अपने गांव जा चुके हो, क्या तुम अपने गांव जा चुके हो, तो बहुवचन है तो हैव लगा देंगे सबसे पहले। हैव यू गॉन टू योर विलेज, हैव यू गॉन टू योर विलेज। क्या वे यहाँ रह चुके हैं, क्या वे यहाँ रह चुके हैं, तो बेटा हैव लगाएंगे पहले। क्यों लगाएंगे? क्योंकि बहुवचन है। उसके बाद सब्जेक्ट दे लगा देंगे। रहना की होती है लिव, और लिव की थर्ड फॉर्म होती है लिव्ड, और यहाँ की अंग्रेजी हेयर होती है, तो हैव दे लिव्ड हेयर, हैव दे लिव्ड हेयर। क्या बच्चा नहीं रोया है, क्या बच्चा नहीं रोया है, तो बच्चा एक है, तो बेटा हम सबसे लगा देंगे हैज। हैज द चाइल्ड नॉट वेप्ट, हैज द चाइल्ड नॉट वेप्ट। चलिए अब हम बात करते हैं WH टाइप क्वेश्चन की। तो WH टाइप क्वेश्चन को हमने लिख दिया रूल नंबर सेकंड के रूप में।
चलिए, तो सेकंड के रूप में, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। अब प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन सा, कौन सी, कौन से, कितना, कितनी, कितने, ये शब्द बेटा क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और यही शब्द अगर बीच में आ जाएं बच्चों तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्ता अनुसार हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, अंत में प्रश्नसूचक का प्रयोग कर देते हैं। इनकी विशेष ध्यान देना है। फॉर्मूला आपका क्वेश्चन वर्ड शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। वह किताब क्यों पढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पर चुका भूल गए हैं लिखना टाइपर साहब, तो हम लिख दे रहे हैं चुका है। वह किताब क्यों पढ़ चुका है, वह किताब क्यों पढ़ चुका है। तो पढ़ चुकी है स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है बेटा, तो चुकी कर लेना यहाँ पर, ये हो गया। क्योंकि सी आ रहा है तो सीधी सी बात है, वह किताब क्यों पढ़ चुकी है। तो वाई हैज सी रीड द बुक। वाई क्यों आया, क्योंकि क्यों बीच में आया है, और जब क्यों बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम सीरियसली पहले लगा देंगे। फिर एक वचन है तो हैज लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट सी लगा देंगे, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही रहती है। पढ़ा क्या उसने, किताब, तो द बुक लगा देंगे। समझ में आया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और अमन कुमार जी लिख रहे हैं, सर समझ में आ गया बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा लाइव में जुड़ने के लिए। और देखिए इधर मुनीष हैं, ये सोनू हैं, ये भी कुछ बच्चे जुड़ चुके हैं। और देखो रोहतास जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है लाइव में। जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं, जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ तो ये मैं समझना नाम नहीं, काफ़ी बच्चे जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको सलाह कब दे चुका हूँ, मैं आपको सलाह कब दे चुका हूँ या मैंने आपको सलाह कब दी है, बात दोनों का मतलब एक ही है। तो कब जो शब्द है वो बेटा क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसमें हमने वैन लगा दिया, क्योंकि वैन की हिंदी होती है कब। बहुवचन है तो हैव लगा दिया। आई है, मैं है तो आई लग गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ सलाह की बात की जा रही है लेकिन टाइपर साहब ने लिख दिया है अब्यूज्ड, तो बेटा ये गलत है। यहाँ पर आपको एडवाइज लिख देना है। तो यहाँ पर स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं ADVIS, एडवाइज्ड SIED सॉरी ADVISIED एडवाइज्ड। उम्मीद के साथ कहते हैं समझ में आया होगा। तो आपको ये एवरेज हटा के एडवाइज कर देना है। ठीक है बेटा। चलिए, एडवाइज्ड यू, व्हेन हैव आई एडवाइज्ड यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं या नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तुम कहाँ पढ़ चुके हो, तुम कहाँ पढ़ चुके हो, तो हम जवाब देंगे बच्चों, जो कहाँ शब्द है वो है वे आर, उसके बाद हैव लगेगा क्योंकि बहुवचन है। तुम की अंग्रेजी होती है यू लगा दिया, पढ़ना की होती है रीड या स्टडी लगा सकते हैं, तब भी आपका वाक्य सही रहेगा। अगला वाक्य है वे अपना कार्य कैसे नहीं कर चुके हैं, वे अपना कार्य कैसे नहीं कर चुके हैं। तो इसमें करेंगे हाउ हैव दे नॉट डन देयर वर्क। कैसे, जो कैसे शब्द है ना, इसकी अंग्रेजी हम सबसे लगाएं क्योंकि यही तो क्वेश्चन वर्ड है बच्चों। हैव सबसे पहले लगा दिया हमने, उसके बाद हाउ हैव, बहुवचन है तो हैव लग गया। बे की अंग्रेजी दे लगा दी, नहीं आया नॉट लगा दिया। डन देयर वर्क। हमेशा एक चीज़ का विशेष ध्यान देंगे बच्चों, अगर वाक्य में नहीं आ जाए तो दे के बाद नॉट का प्रयोग अवश्य करेंगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अगली लाइव में। और अगली लाइव में बनने के लिए, आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक वाक्य जरूर बना के दिखा दें, मैं बोल दे रहा हूँ आपके सामने। तुम क्या खा चुके हो, तुम क्या खा चुके हो, तुम
क्या खा चुके हो। इस वाक्य को अगर कमेंट बॉक्स में बताते हैं आप लोग तो मैं समझ जाऊँगा कि आपने वीडियो जो है हमारी अंत तक देखी है। चलिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे।